देवता और प्रतिष्ठा सहित पूर्व दिशा का वर्णन। इस पूर्व दिशा में तुम किस देवता से युक्त हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, वहां मैं आदित्य सूर्य देवता वाला हूं। शाकल्य ने कहा, वे आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य, नेत्र में। शाकल्य, नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य, रूपों में, क्योंकि पुरुष नेत्र से ही रूपों को देखता है। शाकल्य, रूप किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हृदय में, क्योंकि पुरुष हृदय से ही रूपों को जानता है, अतः हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है। शाकल्य, हे याज्ञवल्क्य, ये बात ऐसी ही है। तुम किस देवता वाले हो? अर्थात दिशा स्वरूप में स्थित हुए तुम्हारा कौन देवता है? यहाँ इस प्रकार प्रश्न करने का कारण ये है कि वे याज्ञवल्क्य दिशाओं में 5 प्रकार से विभक्त अपने हृदयोपाधिक आत्मा को दिगात्म स्वरूप समझकर और उसके द्वारा संपूर्ण जगत को आत्मभाव से जानकर मैं दिक् स्वरूप हूँ, इस प्रकार स्थित है। वह पूर्वाभिमुख है, इसलिए पहले पूर्व दिशा के विषय में ही पूछा जाता है तथा उसका कथन है कि प्रतिष्ठा सहित दिशाओं को जानता हूँ। इससे यह जान पड़ता है कि वह समस्त जगत को आत्मरूप जानकर स्थित है। इसलिए जैसी याज्ञवल्क्य की प्रतिज्ञा है वैसे ही शाकल्य पूछता है, तुम इस पूर्व दिशा में कौन से देवता वाले हो? वेद में सभी जगह पुरुष जिस देवता की उपासना करता है, इस लोक में तद्रूप हुआ ही वह उस देवता को प्राप्त होता है। ऐसा ही देव होकर देवों में लीन होता है, यह श्रुति कहेगी। अतः प्रश्न यह है कि दिशा रूप में स्थित हुए तुम्हारा इस पूर्व दिशा में कौन अधिष्ठाता देवता है? अर्थात किस देवता के द्वारा तुम प्राची दिशा के रूप में संपन्न हुए हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, प्राची दिशा में मैं आदित्य देवता वाला हूँ, अर्थात पूर्व दिशा में आदित्य मेरा देवता है, इसलिए मैं आदित्य देवता वाला हूँ। इस प्रकार देवता सहित प्राची दिशा तो कह दी, अब प्रतिष्ठा सहित कहनी है। इसलिए शाकल्य कहता है, वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य, चक्षु में। अध्यात्म चक्षु से आदित्य निष्पन्न हुआ है, ऐसा चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ, चक्षु से आदित्य इत्यादि मंत्र और ब्राह्मण कहते हैं और कार्य कारण में ही प्रतिष्ठित होता है। अतः आदित्य चक्षु में प्रतिष्ठित है। चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है? रूपों में, क्योंकि रूपात्मक चक्षु रूप को ग्रहण करने के लिए ही रूप से प्रेरित होता है और जिन रूपों द्वारा वह प्रयुक्त होता है उन्होंने अपने को ग्रहण करने के लिए ही चक्षु को उत्पन्न किया है। अतः आदित्य के सहित चक्षु प्राची दिशा और उस दिशा में स्थित समस्त पदार्थों के सहित रूपों में प्रतिष्ठित है। शाकल, चक्षु के सहित संपूर्ण प्राची दिशा रूप मात्र हैं, किंतु वे रूप किसमें प्रतिष्ठित हैं? याज्ञवल्क्य ने हृदय में ऐसा कहा, रूप हृदय से आरंभ उत्पन्न होने वाले हैं। हृदय ही रूपाकार से परिणित होता है, क्योंकि सब लोग हृदय से ही रूप को जानते हैं। हृदय इस प्रकार मन और बुद्धि को एक करके कहा गया है, अतः हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है। वासना रूप रूपों का हृदय से ही स्मरण होता है, अतः तात्पर्य यह है कि हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित है। शाकल, याज्ञवल्क्य, ये बात ऐसी ही है।